मेलेडी हम इसलिए लेकर आए कि कम से कम खाकर लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आए, क्योंकि हमें पता है कि मेलेडी खा के हमें लोगों का इस्तीफा प्रदान करना जरूर चाहिए। इतने सारे लोग जो है सियासत के लिए नहीं आए सर, सियासत इसमें कोई बात नहीं है, ये बच्चों के फ्यूचर के लिए है। बच्चों को तो अभी बज रहे हैं रात के 11:48 और ये प्रोटेस्ट साइट जो है जंतर मंतर का, उसके बाहर के हालात हैं। मैं सत्यम को एक बार कहूँगा ये रोड जो है इस तरफ दिखाए। ये टॉलस्टॉय मार्ग है जो कि जनपद मेट्रो स्टेशन की तरफ जाता है, और ये पूरी रोड जो है इसके ऊपर प्रदर्शनकारी आपको दिखाई दे जाएंगे इस वीडियो में। पूरे रोड पे जो है प्रदर्शनकारी, इस साइड आप दिखाइए, ये जो जनपद की तरफ से रास्ता जाता है वहाँ पे प्रदर्शनकारी जो है वो है, और जगह जगह पे आपको प्रदर्शनकारी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और ये यहाँ पर कुछ जो है प्रदर्शन करते हो, ये स्थिति है। अब आइए आपको प्रोटेस्ट साइट की तरफ लेके जाते हैं। प्रोटेस्ट साइट का क्या हाल है सत्यम, आइए। तो ये है प्रोटेस्ट साइट का हाल, जहाँ पे एक्चुअल में प्रोटेस्ट है या जो डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट है वहाँ का हाल जो है वो हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कई जगहों पे क्योंकि बहुत भीड़ है, तो मैं सत्यम के लिए थोड़ी सी जगह बना देता हूँ यहाँ पे कुर्सी पे, कि सत्यम यहाँ से आपको जो है हालात दिखा पाए। सत्यम एक बार यहाँ पे चढ़ के कैमरा दिखाइए इधर, तो वो आपको सामने मंच दिखाई दे रहा होगा डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट में। अभी भी इधर अगर दिखाएंगे सत्यम तो लोग लाइन लगा के जो है एंट्री करते हुए आपको दिखाई देंगे। तो ये 11:15 के तकरीबन की स्थिति ये है यहाँ पे जंतर मंतर पे, कि भीड़ जो है वो हटने का नाम नहीं ले रही है। लोग तरह जगह से लोग आ रहे हैं, और ये प्रोटेस्ट जो है पूरी तरीके से ऑटोमेशन पे चला गया है। ये अपने हिसाब से जो है अपनी गति से अब ये प्रोटेस्ट चल रहा है। अभी हमको एक कपल मिले जो कि यहाँ पे सफाई करते हुए दिखाई दे रहे थे, और वो दो लोग हैं, वो कुछ हिस्सा जो है साफ करते हैं हर रात आके। 17 तारीख से यहाँ पे लगातार आ रहे हैं और सफाई का काम कर रहे हैं। कि किसी ने उनको ये कहा नहीं कि आप यहाँ पे सफाई करिए, कोई वॉलंटियर की फोर्स नहीं, अपने खुद के तय इस तरीके की जिम्मेदारियाँ तय कर ली है लोगों ने। कुछ खाना बांट रहे हैं, कुछ पानी बांट रहे हैं, कुछ यहाँ पे लोगों को पंखा झाल रहे हैं। तो ये स्थिति यहाँ पे इस प्रोटेस्ट साइट की है। हम यहाँ पे कुछ लोगों से बात भी करने की कोशिश करेंगे। सर आपसे बात कर सकते हैं? कैन यू टॉक? आई डोंट नो ओनली हाउ टू टॉक। सो ओके मैम, क्या नाम है आपका? डॉक्टर तुलिका। डॉक्टर तुलिका। डॉक्टर तुलिका, कहाँ से आ रही हैं आप? मैं गुड़गांव में रहती हूँ। गुड़गांव से। तो आप क्या करते हैं वैसे? मैं डॉक्टर हूँ। डॉक्टर जी। और यहाँ पे इस प्रोटेस्ट में गुड़गांव से? हाँ जी, सबको सपोर्ट करने के लिए। अच्छा, कितना समय लगा गुड़गांव से यहाँ पहुँचने में? कुछ 1-1.5 घंटा। 1-1.5 घंटा। और ये आप कितने लोग आए हैं साथ में? हम 3 लोग हैं साथ में। 3 लोग साथ में। कल हम लोग बहुत 7-8 लोग का ग्रुप आया था। तो आप फर्स्ट टाइम आई हैं या? नहीं, मैं कल भी आई थी, मैं आज भी आई हूँ। कल जब लाठीचार्ज की खबर सुनने के बाद में? फर्स्ट लाठीचार्ज मेरे सामने ही हुआ था। अच्छा, आप तो कल आप जो संसद मार्च था उसमें, तो आपका क्या एक्सपीरियंस था संसद मार्च में? बहुत सारा एक्साइटमेंट एंड बहुत सारा जोश। लोग डर रहे थे लेकिन अब बिल्कुल नहीं डर रहे हैं। दे आर फाइन एंड आई एम ग्लैड दैट कि सब लोग खड़े हुए हैं सबके लिए। क्या आपको क्या लगता है कि कल के दिल्ली पुलिस के लाठीचार्ज ने इसको और ज़्यादा इस पूरे प्रोटेस्ट को उकसा दिया है? I think so. You think so? People are now fearless, but we don't know what the government can do. But I think people are like कि अब और ही क्या हो सकता है। तो ये आपने जब लाठीचार्ज देखा तो ये आपके लिए थोड़ा शॉकिंग था कि बहुत मतलब? ज़्यादा। इट वॉज लाइक एन आई ओपनर फॉर मी। और मैं रोज़ आऊँगी। मुझे लग रहा है कि सपोर्ट ज़रूरी है, बिकॉज डॉक्टर बनना कितना मुश्किल है ये मुझे पता है, और आजकल के बच्चों के लिए कितना टफ है। दिस शुड नॉट बी डन विद द किड्स। दिस इज़ रॉन्ग। व्हाट इज़ हैपनिंग टू देम इज़ रॉन्ग। ये यहाँ पर ये डॉक्टर हैं मैम, तुलिका मैम, और ये गुड़गांव से आई हैं, और इन्होंने कुछ एक लिखा एक मोदी एंड माई एक्स बोथ आर हर्टलेस। तो ये इन्होंने लिखा है। मोदी ज़्यादा हर्टलेस है। ओके, मोदी ज़्यादा है। मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ जो अनपार्लियामेंट। हाँ, मोदी थोड़ा ज़्यादा हर्टलेस है, उसने कहीं नहीं छोड़ा, कोई कसर नहीं छोड़ी। वो तो फिर भी मेरे को छोड़ गई, वो तो मोदी तो कोई कसर नहीं छोड़ता। तो ये यहाँ पे स्थिति यहाँ पे है कि बहुत सारे लोग जो हैं इस किस्म के प्ले कार्ड्स और
मीम्स लेके आए हैं अपना विरोध जताने के लिए, एक तरीके से अपनी राय जताने के लिए कि क्या हालात यहाँ पे बने हो, किस तरीके से। बस अब क्या नाम है आपका? हर्ष अग्रवाल। कहाँ से आए हैं आप? यहीं से, दिल्ली से। दिल्ली से ही। और कल भी आए थे आप? नहीं, मैं कल नहीं आ पाया। डेली नहीं आ रहे, अभी जो कल इतनी हार्श ब्रूटैलिटी हुई है उसको देख के, और वैसे उससे पहले भी आए थे, तो कल तो कुछ ज़्यादा ही वो अग्रेसिव था तो लगता है, तो उसकी वजह से भी हम भी आए हैं। अच्छा, तो आपको कल जो प्रोटेस्ट में जो दिल्ली पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया उसके बाद से आप लोग ज़्यादा एजिटेटेड फील कर रहे हैं? हाँ, वो पहले भी हमने काफ़ी देख रहे थे अपने एंड पे जो हो सकता था कि अपने डेली आ नहीं पा रहे थे, तो कल तो कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम लेवल पे, जितना अनएक्सपेक्टेड नहीं था, बहुत ज़्यादा, इस वजह से हम लोग थोड़ा ज़्यादा एक्टिव हुए। तो आपको क्या लगता है कि कल जो सरकार ने किया उसके बाद सरकार की छवि के ऊपर क्या असर पड़ा है? सरकार को तो जी बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। अगर पड़ा होता तो जेपी नड्डा जी से तो बात करी होती है, उसका कुछ कंक्लूजन निकलता। उनके इमेज पे क्या असर पड़ा है? इमेज तो सर मोदी सरकार की सबको पहले से भी पता है, वो कान बंद करके ही बैठी रहती है, चाहे वो कोई भी मुद्दा देश के अंदर CNRC हो, चाहे बाद में भी कोई मुद्दा हो, अभी भी उनके कानों में कोई जूंग नहीं रहेगी। उनकी इमेज पे उससे उनको फर्क नहीं पड़ता उनकी इमेज कैसी बन रही है, उनको जो करना था स्टूडेंट के अगेंस्ट उन्होंने करा, और उनके कान अब भी बंद है। आप वोट देते हैं? हाँ जी। किसको वोट दिया था पिछली बार? सर ईमानदारी से बताना। बीजेपी को दिया था सर, दिया तो बीजेपी को था, पर ऐसा पता नहीं था कि अगर वोट देंगे तो ऐसा होगा। पता होता तो नहीं देते शायद, क्या पता। अब तो वोट तो क्या, वोट के अलावा कुछ नहीं, अब घंटा नहीं वोट देंगे। अब तो सीधी बात है, मोदी सरकार तो कभी ना आए, हम तो ये चाहते हैं भाई, क्योंकि जो इन्होंने कल करा है बहुत गलत करा है। पार्लियामेंट के बाहर गोलियां ऐसे आके बैठे हुए हैं, ऐसे टेररिस्ट आ गए। टेररिस्ट थोड़ी है, स्टूडेंट है भाई, आंसू गैस फेंक रहे हैं, हाथ गोल थप्पड़ मार, लड़कियों को थप्पड़ मार रहे हैं, कोई वो टुक थोड़ी है। थोड़ा देख के तो करो, कम से कम स्टूडेंट हैं, अपने देश के स्टूडेंट, टेररिस्ट थोड़ी हैं। प्रोटेस्ट ही तो कर, क्या मांगे तो मांग रहे हैं, उनकी मांगे पूरी कर दो। आपके जो बाकी दोस्तों से आपकी बातचीत हो रही है उनके बीच में कैसा है? कोई तो होगा ना आपके ग्रुप में जो मोदी? नहीं सर, सब मेरे दोस्त ऐसे बोल ऐसा रहे नहीं हैं है कि सब नहीं है मोदी भक्त भी बहुत है। स्टिल वो नैरेटिव्स का वेट कर रहे हैं कि मोदी सरकार कुछ लेकर आए, या उनके जो सो कॉल्ड स्पोक पर्सन है कुछ लेकर आए, तो उनको कुछ मुद्दा मिले बोलने के लिए। अनटिल अनलेस वो चुप ही है। अब थोड़े थोड़े क्लिप्स इकट्ठे कर रहे हैं, मतलब मसाला इकट्ठा कर रहे हैं बोलने के लिए, क्योंकि अब आंखों से तो सबने देखा है कि क्या किया है सरकार ने और पुलिस ने। तो अब वो थोड़ा थोड़ा रील्स या चीजें इकट्ठी हो रही हैं, तो उनको थोड़ा थोड़ा मिल रहा है मुद्दा, तो कि ये गलत हुआ, वो गलत हुआ, पुलिस को भी मारा, वो नए नए टॉपिक्स बना रहे हैं। अदरवाइज उनके पास कुछ नहीं है बोलने के लिए, जो हुआ है वो सबके आगे है, और वो दैट वाज टोटली अनफेयर। तो बस कुछ ढूंढ रहे हैं कि मोदी वक्त है तो मोदी जी के लिए कुछ ना सपोर्ट में बोले, अदरवाइज। लेकिन यार कई लोग इसमें ये बोल रहे हैं, देखो बार बार ये कह रहे हैं कि अगर मान लो कि कोई अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हो जाता है तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा उनको, उससे शिक्षा व्यवस्था तो बदलेगी नहीं। तो ये भी कई लोग क्रिटिसिज्म बोल रहे हैं इसके। सर इनिशिएट तो किसी चीज़ के लिए होना जरूरी है ना। अगर मान लो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा से फर्क नहीं भी पड़ रहा, फिर तो घर ही बैठ जाते हैं, खुलेआम मर्डर होगा, खुलेआम रेप होगा, घर के लोग घरों में ताला लगाना छोड़ देते हैं, चोरी करो जाओ, क्या ही फर्क पड़ना है, पुलिस कोई एक्शन ही नहीं लेगी। अगर सब एकदम ही ठंडे हो जाएंगे, कोल्ड ब्लडेड हो जाएंगे, तो क्या होगा? कि कहीं से तो शुरुआत होनी चाहिए ना, कि अगर सोनम वांगचुक जी इतने 23 दिन से बैठे हैं, कुछ रिजल्ट निकल, उसके मरने से भी इनको सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ना। वो एक पर्सन अगर मर जाएगा इनको तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इनको 2-4 दिन में मुद्दा ठंडा करके फिर लाठीचार्ज करके खत्म कर देंगे। बट हम अपने एंड से जितना कर सकते हैं वो हम तो अपनी ट्राई करेंगे ही। अच्छा, एक बात और क्योंकि मैं पत्रकार हूँ, एक जिज्ञासा मेरी और है कि ये जैसे इतना प्रोटेस्ट चल रहा है, कल को अगर CJP पॉलिटिकल पार्टी बनती है तो लोग वोट देंगे, क्या लगता है आपको? सर CJP देखो, अगर ये अन्ना हजारे के और केजरीवाल की तरह अगर इस सिस्टम में चलता है तो डिपेंड करता है कि उनके उसमें क्या होता है मूवमेंट की, मतलब किस टॉपिक्स को लेकर वो बात करते हैं। CJP पार्टी अगर पॉलिटिक्स में आती है फिर तो पता शायद ये हो सकता है कि उन्होंने यही इसीलिए कराओ कि मतलब आम आदमी पार्टी को कोई सेकंड ऑप्शन ढूंढा हो, इसलिए कराओ। पर मेरे को नहीं लगता कि इतने बड़े लेवल पे कि जैसे अभिजीत दीपकिया है उनको मारा भी, इंक भी फेंकी, इतने सारे उनके भी कार्यकर्ता सब पिटे हैं, तो पिटने के लिए कोई घर से तो नहीं आ रहा। तो पॉलिटिकली पार्टी मुझे नहीं लगता उनका भी इनिशियली ये मुद्दा है। इनिशियली तो वो देश के युवा के लिए खड़े हैं, आगे चल के अगर कुछ होता है तो वो उस पर देखा जाएगा। वो डिपेंड करता है, युवा नेता आएगा तो जाहिर सी बात है, हम भी जवान है तो अपने हिसाब के तरीका समझ में आएगा। बाकी सारी सरकार तो आपको पता ही है कैसी है। तो आपके कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो प्रोटेस्ट है ये सरकार के खिलाफ गुस्सा है लोगों में, इसके वजह से इतना बड़ा हुआ है। सरकार के खिलाफ गुस्सा तो है ही है, एक इनिशिएटिव भी है कि देश का युवा, जैसे जैनजी नेपाल में देखा जाता है, तो एक इनिशिएटिव युवा कुछ कर सकता है, और जो हुआ है वो अच्छा नहीं है। इतने बच्चे मरे हैं नीट में, उसमें तो कोई तो इनिशिएट लेगा ना। तो जब युवा के साथ बुरा हुआ तो युवा ही करेगा। सरकार के लिए आक्रोश भी है और एक अपना स्टैंड भी लिया है कि अगर आज नहीं तो फिर कभी तो स्टैंड लेना ही पड़ेगा। तो ये स्टैंड है, उसका रिएक्शन सरकार जो है वो दे रही है, एज अ टेररिस्ट ट्रीट कर रही है स्टूडेंट्स को, जो कि नहीं करा जाना चाहिए। तो हम तो खड़े हैं जब तक
लेकिन यार ये जैसे बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, वो कह रहे हैं कि भारत का युवा जो है वो संस्कारी है, वो नेपाल जैसे जेनजी जैसे प्रदर्शन नहीं करेगा, ये उनका कहना है। तो हाँ। अगर देश का युवा संस्कारी और अपने कल्चर को समझते इसलिए तो इतने बड़ा प्रोटेस्ट होने के बाद भी पीसफुल प्रोटेस्ट रहा है। कल भी आप देखेंगे कि 3-4 लाख लोगों की भीड़ थी, सारे युवा थे, सारे नए लड़के थे, सारे जवान थे, लेकिन फिर भी किसी ने बर्बरता नहीं की, किसी भी तरह का कोई गुस्सा नहीं दिखाया, किसी भी लाठीचार्ज को भी आसानी से उन्होंने अपने शरीर पर सहाया। और जैसे मैं कल देख रहा था, मैं आया भी था, ये न्यूज चेंज वाले अपने अफसर हैं, उनको भी लट पड़ा, उसके बाद भी उन्होंने प्रोटेस्ट को बड़ा पीसफुली दिखाया। तो इससे अच्छा संस्कार क्या दिखा सकते हैं और इससे ज्यादा आप क्या कर सकते हैं? आप क्या उम्मीद करते हैं उनसे? अभी भी लोग आए हुए हैं, पीसफुली खड़े हैं, सिर्फ सरकार का विरोध कर रहे हैं। यही है पढ़े लिखा और कल्चर दिखाने का और संस्कार दिखाने से ज्यादा क्या करें बताइए? एक्चुअली सर हमको दिखाना है कि सरकार का अहंकार जो है ना, उसको दिखाना है कि आपका अहंकार टिक नहीं पाएगा, सीधी सी बात है। हमको उनको अहंकार नीचे लाना ही पड़ेगा। आज हम यहाँ पे क्यों आए? कल लट खाने के बाद आज क्यों खड़े हुए हैं यहाँ पे? सर हाँ, बिल्कुल ऐसी जगह लट पड़ी मैं आपको बता भी नहीं सकता और दिखा भी नहीं सकता। उसके बावजूद भी फिर भी अभी हम आए, अभी जस्ट आए, 3 घंटे पहले लगभग आ चुके, यही दिखाने के लिए कि अहंकार जो आपका इतना ऊपर हो रखा है ना, वो हम गिराएंगे आपका अहंकार। अभी तानाशाही की भी शुरुआत ऐसे ही होते हैं, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही अहम हूँ, ये वाली चीज है वो गलत है। सिस्टम के खिलाफ हैं हम, ना किसी पार्टी विशेष से हमें कोई मतलब है, ना किसी चीज से मतलब है, लेकिन जवाबदेही तो आपको देनी पड़ेगी। और शिक्षा के खिलाफ भी सामने मेरे टेटू को ट्रोल करते रहे क्या? नहीं सर, मैं आपके टेटू ट्रोल नहीं कर रहा, मैंने देखा इसलिए मुझे बात याद आ गई, मैंने कहा क्योंकि ये चीज गलत है, मैं ही सब कुछ हूँ ये मान लेना ये गलत है। और प्रधानमंत्री मोदी जी को भी आगे बढ़ के अब इस बात को लेकर कोई चिंता व्यक्त करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, अब तो बढ़ेंगे। इतना उग्रवादी नहीं होता, इतना ज्यादा प्रोटेस्ट बढ़ता भी ना। एक बार वो जवाब देने के लिए तैयार हो जाते हैं एटलीस्ट कि हाँ हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, और जो भी है अकाउंटेबिलिटी हमारी है, जो भी जिसने भी गलत किया है हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, तब शायद हम नहीं आते ऐसा करते। शिक्षा और हेल्थ सबसे बेसिक नीड है ह्यूमन की, अगर वो भी हम अगर मांगने के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ा, मांगना पड़ा, ये सबसे बड़ी सरकार की विफलता है और देश की विफलता और डेमोक्रेसी के नाम पे विफलता है। अगर पीसफुल प्रोटेस्ट में भी इस प्रकार से लाठीचार्ज हो रहे हैं और लोगों को मारा जा रहा है, तो इससे बड़ा मैं देश के लिए दुर्भाग्य नहीं मानता। उसके बाद और उसको नक्सल कहा जाता है, नक्सल कहा जाता है, टेररिस्ट कहा जाता है। मतलब हम यूथ हैं, उसके बाद हमको टेररिस्ट कह के ये कहते हैं कि ये कुछ करने लायक नहीं, ये नक्सलवादी है, यहाँ पे आके फंडिंग मिल रही है उनको। देखा जा रहा है, देख रहे थे, उनका जिस हिसाब से चल रहा है वो और भी गलत है। मैन मीडिया तो दिखाना भी नहीं चाह रही कि ये चीज़ गलत है, नहीं है, उनका अपना ही एक वो एजेंडा चल रहा है। मैं तो समझ नहीं पा रहा कि 4th पिलर कैसे कह देते हैं हम जर्नलिज्म को। जिस हिसाब से मैन मीडिया जर्नलिज्म कर रही है वो टोटली गलत है। डेमोक्रेसी मतलब देश में अगर 4th पिलर मीडिया को कहा जाता है, उनको अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए और जो युवा चाह रहा है उसको आगे दिखाना चाहिए और देश के हित में काम करना चाहिए। और सर सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम नहीं बदलेंगे तो आप कैसे किसी जवाबदेही मांग सकते हैं? और दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया है, यहाँ पे सबसे पढ़े लिखे लोग, सबसे समझदार लोग यहीं रहते हैं। अगर यहाँ से जवाबदेही नहीं आ पा रही, यहाँ से लोग अगर नहीं समझा पा रहे हैं, तो मैं उम्मीद नहीं करता कि जो आज मध्य प्रदेश में, झारखंड में ट्राइबल्स प्रोटेस्ट करने उनकी बात सुनी जाएगी। अगर इस देश में, इस दिल्ली कैपिटल में कन्नौज पैलेस के पास जंतर मंतर पर नहीं सुनी जा रही, तो मुझे लगता है देश में सुनी जाएगी। तो ये कुछ प्रोटेस्टर थे जिनका कहना था। आइए हम और कुछ प्रोटेस्टर्स के साथ में बात करते हैं, उनकी भी बात सुनते हैं। अभी रात के लगभग 12 बज गए हैं, समय 12 का हो गया है जब से हमने रिकॉर्डिंग शुरू करी थी, 12:15 बजे। और यहाँ पे बहुत सारी फीमेल प्रोटेस्टर्स भी जो हैं वो इस प्रोटेस्ट में आई हैं, तो यहाँ इनसे बात करते हैं। क्या नाम है मैम आपका? सुनंदा राय। सुनंदा जी, कहाँ से आई हैं? मैं अहमदाबाद से आई हूँ। अहमदाबाद से? मैं निफ्ट की स्टूडेंट हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। अच्छा, निफ्ट की स्टूडेंट है यहाँ हौज खास? नहीं, गांधीनगर अहमदाबाद में। मैं यहाँ मेरी दोस्त के घर पे रुकी हूँ आके। क्या? मैं मेरी फ्रेंड के घर पे रुकी हूँ आके यहाँ पे। अच्छा, आप फ्रेंड के घर पे सिर्फ इस प्रोटेस्ट के लिए अहमदाबाद से? हाँ, बिना घर वालों को बताए। बिना घर वालों को बताए। अच्छा, एक बात बताइए सही आप यहाँ पे कितने दिन से आ रहे हैं? मैं 4-5 दिन से आ रही हूँ। 4-5 दिन से? आप भी 4-5 दिन? 4-5 दिन। जिस दिन सोना उठाया गया उस रात को भी हम आए थे कि सुबह में हम जॉब करते तो आ नहीं सकते, तो शाम को हम आ जाते हैं यहाँ पे। अच्छा, शाम को काम खत्म करके आप यहाँ पे आते हैं। अच्छा, एक बात मेरे को सही बताइए, यहाँ पे खूब सारे फीमेल प्रोटेस्टर्स हैं, तो आप जैसे 4-5 दिन से आ रहे, तो कभी आपको ऐसा अनसेफ फील हुआ यहाँ? नहीं, कभी नहीं लगा, कभी अनसेफ फील ही नहीं हुआ ऐसा, क्योंकि जैसे हम आम तौर पे देखते हैं भीड़ भड़ाके में, मतलब हर तरीके। हम लोग आए ना तो बहुत भीड़ थी, लेकिन जो यहाँ लड़के थे ना हमें प्रोटेक्ट कर रहे थे, ऐसे हाथ करके कि लग निकाल के ऐसे कोई टच ना करे, कभी भी हमारे साथ मिसबिहेव नहीं हुआ इसमें। बहुत ही मतलब ये सेफ अच्छा लग रहा है कि मतलब कितने यहाँ पे शिक्षित है लोग ना, ये गलत नहीं कर सकते, जो अशिक्षित है वो कर सकता है गलत। हाँ। और यहाँ पे आप किस वजह से आप यहाँ पे, क्या आपको लगता है? आप तो निफ्ट पढ़ रही हैं ऑलरेडी, तो आप इस प्रोटेस्ट में किस लिए आए? देखो, मेरी छोटी बहन है, अभी LN में नीट की तैयारी कर रही है, अभी फाउंडेशन कोर्स कर रही है, नेक्स्ट ईयर वो भी एग्जाम देने वाली है,
तो कल को उसके साथ भी ये हो सकता है। तो मैं उसके लिए आई हूँ कि उसको अभी से सारी चीज़ें दिखाऊं, मैच्योर बनाऊं कि कल को उसके साथ भी पेपर लीक होता है, वो इतनी मैच्योर होगी नहीं उस टाइम पे, वो भी कुछ गलत कदम उठाए। उसके लिए आई हूँ कि वो समझदारी से काम ले, क्योंकि ये हो सकता है, रिपीट कर सकते हैं इसको। कल जब लाठीचार्ज हुआ तो कल के मार्च में थी आप? नहीं तब तो नहीं थी, शाम शाम को हम लोग आए थे यहाँ पे 10 बजे आकर। हाँ, कल दिन में नहीं थे आप? दिन में भाई थे इनके, वीडियो देखा, वीडियो बहुत डरावनी थी, मतलब आए थे कल दिन में। वो भी मार खाए लाठी से, तो वो भी भाग गए गुड़गांव, शाम तक वो भी चले गए। कह रहे यहाँ पे बहुत ही दर्दनाक था, यहाँ पे मतलब सिर फोड़ते रहते, महिलाओं के साथ बहुत कुछ हुआ, कपड़े फाड़ दिए। आपको क्या लगता है कि सरकार ये कहाँ गलती कर रही है? सरकार हर जगह गलती कर रही है, उनका सिस्टम ही फेल है, मतलब जितने वादे करती है सब झूठ। बताइए गलती कहाँ नहीं है? अब पेपर लीक हुआ, चलो ठीक है, सब कुछ हुआ, इसके बाद बच्चे उतर आए सड़क पे, आप हिंसा करवा रहे हो, आगे के भविष्य बच्चे हैं, आप उन्हीं को मार रहे हो, क्यों भाई, क्यों कर रहे हो आप ऐसा? ये कुछ फीमेल प्रोटेस्टर्स भी थी यहाँ पे जिनसे हमने बात करने की कोशिश की, और ये बताया सर थैंक यू। मेलेडी हम इसलिए खिला रहे हैं कि कल का जो दिन था हमारा बड़ा मायूस रहा, क्योंकि हमारे साथ पुलिस वालों ने बड़ा गलत बर्ताव किया। मेलेडी हम इसलिए लेकर आए कि कम से कम खाकर लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट आए, क्योंकि हमें पता है कि मेलेडी खा के हमें लोगों का इस्तीफा प्रदान करना जरूर चाहिए। ये एक मेलेडी, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत तरीके से लोग जो है अपना विरोध है, कुछ मीम, अब ये मेलेडी लेके आए हैं, ये भी एक एक्सप्रेशन है अपने आप में, विरोध जताने का एक तरीका है कि मेलेडी खाइए। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इटली गए थे और वहाँ की जो प्रीमियर है मेलनी, उनसे मिलने के लिए तो यही टॉफ़ी लेके गए थे मेलेडी, क्योंकि मोदी और मेलनी मिलके मेलेडी बनता है। उसके ऊपर काफ़ी सारी बातें हुई थी, काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हुआ था कि बहुत किस किस्म का ये फॉरेन पॉलिसी में इस तरीके के स्टंट किए जाने चाहिए, नहीं किए जाने चाहिए, वो बहस अलग है। और हम आइए आपको और प्रोटेस्ट के नज़ारे दिखाते हैं। यहाँ पे सत्यम अगर हमारे साथ में आएंगे तो ये यहाँ पे ये बाहर की स्थिति ये है कि यहाँ पे लोग कुछ प्लेकार्ड्स लेके ऐसे मंडरा रहे हैं, कुछ लोग नारेबाजी कर रहे हैं। तो ये अभी 12:15 की स्थिति है, जंतर मंतर की 12:15 की, और एक बच्ची यहाँ पर है जो कि सोनम वांगचुक का स्केच लेके खड़ी हुई है, उससे भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं, कोशिश करते हैं। भाई ये स्केच किसने बनाया है? मैंने बनाया, पेन से बनाया है। आपने पेन से बनाया है स्केच? जी। तो आप क्या आर्ट पढ़ते हैं, फाइन आर्ट्स वगैरह? नहीं, मैं 11th में हूँ, मतलब पेंटिंग ड्राइंग करता हूँ मैं। अच्छा, पेंटिंग ड्राइंग का शौक। हाँ। और ये प्लेकार्ड लेके ये कौन है? ये सोनम वांगचुक है। नहीं, ये बच्ची, ये बहन है, छोटी बहन है। तो उनको आप प्रोटेस्ट में ले आए 12 बजे? हाँ, कोई बात नहीं, और क्या, अपनी फ्यूचर के लिए तो फिर करना पड़ेगा ना कुछ। बच्चे ये किसका आपने पकड़ रखा है प्लेकार्ड? सोनम वांगचुक का। कौन है ये? तो आप कहाँ, कितने दूर रहते हैं यहाँ से? ब्रह्मपुरी में। ब्रह्मपुरी में। यहाँ से कितना समय लगेगा पहुँचने में? 1-1.5 घंटा। 1-1.5 घंटा? अच्छा, मतलब 1-1.5 घंटा पैदल में या 1-1.5 घंटा ऑटो वगैरह? ऑटो गाड़ी। ऑटो वगैरह में? तो काफ़ी दूर से आए हैं आप? जी। तो यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं आपके परिवार? हाँ, पापा हैं। ये कौन है? पापा हैं। फादर साहब हैं? अच्छा, ये आपकी बच्ची है? जी, मेरे बच्चे हैं ये दोनों। तो ये आपका बच्चा 11वीं क्लास में सियासत की रैलियों में पार्टिसिपेट कर रहा है, आपको थोड़ा वैसा? नहीं, सियासत हमारे पिताजी तो बहुत करते थे कि ऐसे नहीं सर जी, ऐसी जगहों से दूर रहा करो। हाँ, सियासत के लिए नहीं आए हम लोग, हम अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए आ रहे हैं। जो बार पेपर लीक हो रहा है, इतने सारे लोग जो है सियासत के लिए नहीं आए सर। सियासत इसमें कोई बात नहीं है, ये बच्चों के फ्यूचर के लिए है। बच्चों के फ्यूचर के लिए। आप क्या करते हैं सर? मेरा बैग का काम है, स्कूल बैग बनाता हूँ मैं। अच्छा, स्कूल बैग बनाते हैं? जी, जी। और ये आपके साहबजादे हैं? जी। और ये इतनी बढ़िया पेंटिंग करते हैं, तो कल को ये कहें कि पापा मेरे को पेंटिंग पढ़ना है, तो आप पढ़ने देंगे कि नहीं? बिल्कुल पढ़ाएंगे, इसीलिए तो आए हैं सर जी हम, कि ऐसा पेपर लीक ना हो, कि हम गरीब लोग मेहनत कर पढ़ाते हैं तो बार पेपर लीक हो जाता है, हमारा हिम्मत टूट जाता है, इसलिए हम आए हैं सर। ये जो सिचुएशन है ना, लोगों से जब भी आप बात करिए, ज़्यादातर लोग जिनका जो काम कर रहे हैं, नौकरी पेशा है, बहुत मेहनत से अपने 2 वक्त की रोटी कमा रहे हैं, उन लोगों से पूछिए कि आप इस किस्म के धरनों में, इस किस्म के प्रदर्शनों में, जिनको कहा जाता है कि ये राजनीतिक प्रदर्शन है, जहाँ पे लाठियाँ चल सकती हैं, जहाँ पे बड़े जो हमारे आबा व अजदाद जो है कहते थे कि आप दूर रहा करिए ऐसे प्रोटेस्ट से, ऐसे झगड़ों से,
वहाँ पर लोग आ रहे हैं, तो आप अगर पूछिए उनसे कि क्यों आ रहे हैं, उनका एक जवाब है कि हम अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए आ रहे हैं। कोई कह रहा है मेरी बहन 11वीं में पढ़ रही है, उसको नीट देना है, अगर उसके साथ ऐसा हुआ, उसका पेपर लीक हुआ तो कैसा होगा। तो ये यहाँ पे कॉमन सेंटिमेंट है। और ये मैं इसलिए बार बार ये कह रहा हूँ कि जो तमाम आपको टीवी पे तमाम गणित दिखाई जा रही कि ऐसा है वैसा है और ये गैंग वो गैंग, लेकिन सच बात यह है कि ये प्रोटेस्ट ऑर्गेनिक है, ऑटोमेशन पे चल रहा है, लोग अपने से आ रहे हैं, अपने से जुट रहे हैं। और यहाँ पे लीडरशिप है लेकिन बहुत लूज स्ट्रक्चर है, कोई ऑर्गेनाइजेशन जैसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, स्वतः स्फूर्त है, ऑर्गेनिक है। और जो तमाम तरीके के आपको पढ़ाए जा रहे हैं पाठ की ऐसा नहीं है वैसा नहीं है टीवी चैनलों पे, उस झांसे में मत आइए। मैं आपको ग्राउंड पे सच्चाई बता रहा हूँ और बहुत निष्पक्ष होकर बता रहा हूँ। और आपको जो भी दर्शक न्यूज़ पे देखते होंगे उनको ये पता होगा कि मैं लंबे समय से नेशनल सिक्योरिटी कवर करता रहा हूँ। तो ये जो जिस किस्म का नैरेटिव आपके सामने दिया जा रहा है उस किस्म का नैरेटिव है नहीं। दरअसल यहाँ पे ये प्रोटेस्ट ने इसने किया क्या है, इस प्रोटेस्ट ने किया ये है कि इस प्रोटेस्ट ने लोगों के भीतर वो जज्बा जगा दिया है कि अगर ये कंटिन्यू रहा तो उनकी आने वाली नस्लों के साथ में भी इसी तरीके से होगा, उनका भी भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। और जो नौकरी पेशा मध्यम वर्गीय आदमी है उसके जीवन का एकमात्र ध्येय है कि उसके बच्चे जो हैं अच्छे से पढ़ लिख जाएं, अच्छी नौकरी उनको मिल जाए। और उसी के ऊपर अगर करप्शन सिस्टम का सवाल खड़ा कर दे रहा है कि एक करप्ट सिस्टम है जो कि इस तरीके की नौकरी हासिल नहीं करने देगा उन लड़कों को, उन बच्चों को, उन छात्रों को जो कि लायक हैं उसके, तो उसकी वजह से जो है एक भय, एक डर और एक गुस्सा जो है वो यहाँ पे लोगों को खींच के लेकर आ रहा है। मैं आपको ये जायज़ बात और सही ईमानदार बात बता रहा हूँ। आइए इस प्रोटेस्ट को और देखते हैं और समझते हैं इस प्रोटेस्ट को कि क्या यहाँ पे चल रहा है। तो ये यहाँ पे स्थिति है ये प्रोटेस्ट की, और ये 12 साढ़े 12 बजे की स्थिति है कि यहाँ पे भीड़ टूटने का नाम नहीं ले रही है। कंटिन्यूसली लोग जो हैं यहाँ पे आते जा रहे हैं और यहाँ पे भीड़ लगातार बनी हुई है। तो ये स्थिति है और हम अब यहाँ से इस वीडियो के साथ में आपसे विदा ले रहे हैं। कल सुबह क्योंकि हम लोग लगातार, हमारी टीमें जो हैं अभिनव लगातार कवरेज कर रहे हैं। सौरभ की तबीयत थोड़ी सी नासाज है, इस वजह से आज वो ग्राउंड पे नहीं आ पाए। हमको उम्मीद है वो कल से फिर से ग्राउंड पर आ पाएंगे। लेकिन हमारे न्यूज़ पिंच की 3 टीमें कंटिन्यूसली जो है इस प्रोटेस्ट को कवर करने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि ये प्रोटेस्ट बहुत हिस्टोरिक है अपने आप में। जिस तरीके का विरोध प्रदर्शन केंद्र सरकार के सामने इस बार हो रहा है वो प्रदर्शन किसान आंदोलन भी इस किस्म का जो है मोमेंटम नहीं गेन कर पाया था जिस किस्म का मोमेंटम ये प्रोटेस्ट गेन करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज के लिए यहाँ से न्यू जंतर मंतर से हमारी विदा। हम कल सुबह जो है इसी प्रोटेस्ट साइट पे आपसे फिर मिलेंगे, यहाँ के हालचाल आपको फिर दिखाने की कोशिश करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। कल तक के लिए विदा। मेरा नाम है विनय सुल्तान। आपका न्यूज़ प्रिंस देखने के लिए शुक्रिया।